हेलो बच्चों, आपका आमा राइट समर कैंप 2025 का प्रायोजना कार्य कक्षा 8वीं का आ चुका है। इसे आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करके विद्यालय खुलने पर विद्यालय में जमा करना होगा। तो मैं इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ इन प्रश्नों को या कार्य को आप कैसे पूरा करके अपनी फाइल बना के जमा कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये एक फाइल का प्रारूप बनाया हुआ हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके PDF के रूप में डाउनलोड करके प्रिंट करवा के उपयोग में ला सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। पहले पेज में अपना नाम लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपने जिला का नाम लिखेंगे। आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रोटी पीठा मतलब व्यंजन, आभूषण एवं लोक कला का नाम न्यूनतम 10 यहाँ पर लिखना है। इस लाइन में रोटी पीठा यानी व्यंजन का नाम लिखना है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी आभूषण का नाम लिखना है, और यहाँ पर लोक कला का नाम लिखना है। जैसे रोटी पीठा का नाम यहाँ पर फरा लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ी आभूषण का नाम पहुंची लिखा हुआ है, लोक कला का नाम सुआ लिखा हुआ है। इसी तरह आप भी पता करके लिख सकते हैं। इसे पूरा करने के लिए आप अपने बड़ों के या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत एवं प्रसिद्ध लोक गायकों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर जो लोकगीत आपको अच्छे लगते हैं उन्हें यहाँ पर लिखेंगे, और उसको गाने वाले का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मुझे मोर संग चलाओ रे अच्छा लगता है, और उसे गाने वाले लक्ष्मण मस्तूरिया हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अगले प्रश्न में आता हूँ। अपने गांव या शहर के आसपास के महापुरुष, साहित्यकार, खिलाड़ी, कलाकार, सफल कृषक का नाम सूचीबद्ध करें। यहाँ पर इन लोगों का नाम लिखना है, वो कहाँ के रहने वाले यहाँ पर लिखना है, किस क्षेत्र में उनका नाम हुआ है उसे लिखना है, और उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ, शहीद वीर नारायण सिंह निवासी सोना खान, जो अभी वर्तमान बलौदाबाजार जिला में है, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और हमें अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आप यहाँ पर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, अपने आसपास की व्यर्थ चीजों से कोई 5 उपयोगी वस्तुओं को बनाकर शाला में लाएं, कबाड़ से जुगाड़ के रूप में। तो यहाँ पर वस्तु का नाम जो आपने बनाया है उसे यहाँ पर लिखेंगे, क्या उपयोग में आता है उसका उपयोग लिखेंगे, प्रयुक्त सामग्री का नाम। जैसे मान लीजिए डस्टबिन ही बनाना है, तो वस्तु का नाम हम लिख देंगे डस्टबिन। किस उपयोग में आता है, कचरा इकट्ठा करने में। प्रयुक्त सामग्री पुराना गत्ते का डब्बा है, अपनी क्रिएटिविटी दिखा के उसको डस्टबिन के रूप में बना दिए हैं तो उसको लेके आएंगे। ऐसे ही और भी जो भी सामग्री बनाएंगे यहाँ पर लिख देंगे। छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर प्रत्येक जिलों का नाम इंगित करते हुए जिलों की विशेषताओं जैसे खनिज, वन, पर्यटन, अभ्यारण्य, पुरातत्व आदि को सांकेतिक रूप में दर्शाना है। इस तरह से मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा यहाँ पर खाली वाला डाल दिया हूँ। आप यहाँ पर जिलों के नाम यहाँ पर लिख लेंगे, साथ में खनिज, वन, पर्यटन, अभ्यारण्य, पुरातत्व आदि की जो जानकारी आप एकत्र करेंगे वहां पर निशान बना के लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए संकेत भी बना लेंगे। मान लीजिए लोहा लिखते हैं तो लोहा का एक चिन्ह बना देंगे, जिन जिन जिलों मिलता है वहां वही चिन्ह बना देंगे। आपके द्वारा छुट्टी में किए गए कार्य को बताएं। तो आप अभी गर्मी की छुट्टी में जो भी काम करेंगे उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके गांव शहर में शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी व अन्य संचालित योजनाओं के नाम व उनके लाभ का उल्लेख करें। ये जानकारी आप इकट्ठा कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना। किसको लाभ मिलता है, आवासहीन परिवारों को। योजना पर आपके विचार, यह योजना सभी को अपना घर दिलवाती है। अपने आसपास के क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों के नाम, उनके कारण व उनसे बचाव के उपाय लिखिए। जैसे बीमारी का नाम मलेरिया, कारण मच्छर काटने से, बचाव के उपाय में मच्छरदानी लगाना, नीम की पत्ती का धुआं, पानी न रुकने देना। इस तरह आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शराब पीने से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखिए। तो शराब पीने से जो बीमारियां होती हैं उन सबको यहाँ पर आप पता करके लिख लीजिए। तो 20 देशों के नाम, उनकी राजधानी के नाम और वहाँ के प्रधानमंत्री के नाम का कॉलम दिया हुआ है, तो ये आपको पता करना है। इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, देश का नाम मॉरिशस, उसका अंग्रेजी में जो स्पेलिंग है वो लिख दिया हूँ। राजधानी का नाम पोर्ट लुइस, प्रधानमंत्री का नाम श्री नवीन राम गुलाम। यहाँ 20 नंबर तक जगह दिया हुआ है। कागज एवं गत्ता का उपयोग कर निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें सेंटीमीटर में। यहाँ पर आपको कागज या गत्ते से एक आकृति बनाना है, घनाभ, घन, बेलन, शंकु। और जब वो बना लेंगे तो उसको नाप के उसकी लंबाई, चौड़ाई, अगर गोला है या बेलन है तो उसके लिए शंकु है तो त्रिज्या, और घनाभ, घन है तो इसके लिए ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे। क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ यहाँ पर ज्ञात करेंगे और उसका आयतन यहाँ पर ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने
घन आपका यहाँ पे करके दिखाया है। लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन आपका 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो उसी तरह हम यहाँ पर स्थापित कर दिए तो 40 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। आयतन ज्ञात करते हैं तो घन आपका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, में गुणा कर दिए तो उत्तर आया 42 घन सेंटीमीटर। इसी तरह आप इन सबका बना के आकृतियां यहाँ पर भर सकते हैं। प्रश्न 12 विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर आधारित है। प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करें। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो यहाँ पर लगाए गए पौधे का नाम आपको लिखना है, पौधा लगाने की तारीख लिखना है। तो यहाँ पर हर सप्ताह यानी 7 दिन में नाप के उसकी ऊंचाई लिखना है। तो यहाँ पर जिस दिन मापेंगे तारीख लिखेंगे और उसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है वो यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न है बुखार आने के क्या लक्षण है, बचने के लिए क्या क्या दवा लेते हैं। तो यहाँ बड़ों की सलाह ले सकते हैं। अब बुखार आने के लक्षण तो आपको पता है, उसे लिख देंगे। फिर अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें। यहाँ पर आपके मन में जो भी प्रश्न उठते होंगे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित, उन 10 प्रश्नों को यहाँ पर लिखना है और उनके उत्तर अपने दोस्तों के साथ मिल के ढूंढना है और लिखना है। उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। घर के बड़ों को इसको दिखाएं, उनसे प्रतिक्रिया लें, मतलब वो क्या कहते हैं आपका ये काम देख के उसको यहाँ पर लिखना है। तो जिन्हें दिखाएंगे उन्हें यहाँ पर लिखेंगे और वो जो बोलते हैं उसको यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से आपका हमारा समर कैंप 2025 का प्रायोजन कार्य पूर्ण हो जाएगा और पूरा होने के बाद आप जब स्कूल खुलेगा इसे स्कूल में जमा कर देंगे। यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।